ऐसे ऊपर से दिखाती हूँ, ऊपर से दिखाओ। ठीक है मस्त। हाँ हाँ लो। अच्छी है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छी ही रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है 4:30 और मेरी शाम की तैयारी चालू हो गई। मतलब शाम की जो रूटीन होती है ना, उसकी तैयारी चालू हो गई है डिनर वगैरह की। और अभी मैं उठा रही हूँ कपड़े जो कि पूरे सूख चुके हैं। और आज हमारे इधर ना बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो आज सारे कपड़े इतने कड़क कड़क एकदम धूप से सूखे हैं ना, बहुत ही प्यारे सूखे। मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिया था और अभी 4:30 बजे तक एकदम कड़क कड़क सूखे थे। और इतने दिन बाद धूप की कड़क मतलब धूप से जो कपड़े सूखे हैं ना, बहुत दिन बाद मतलब मुझे मिले हैं। और सारे कपड़े मैंने उठा लिए थे और इतने सारे धोए थे ना, मुझे 2-3 राउंड लगाने पड़े उठाने के लिए। काफ़ी सारे मैंने कपड़े धोए थे। और आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, कमर में और पैर में बहुत दर्द है मेरे। तो फिर भी मुझे काम तो आज कंप्लीट करना ही है, क्योंकि आज हमारे यहाँ तुलसी विवाह है। हम लोग तुलसी विवाह करवाते तो नहीं हैं, पर थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं। तो बस उसी की तैयारी आज मुझे करनी थी। तो मैं सोच रही थी कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि पेन उठ चुका है और हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं, तो वो रात में 10 बजे आएंगे। और उतने बजे तक मैं वेट नहीं कर सकती थी पूजा के लिए। मुझे तो करवाना ही है पूजा, और करना ही है, कहने का मतलब करवाना नहीं करना है। तो इसलिए मैंने ना सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करती हूँ और ज़्यादा दर्द बढ़ने से पहले जो है अपनी पूजा पाठ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह उठा लिए थे और घड़ी करने के लिए अपने बच्चों को दे दिए थे। वो लोग घड़ी कर रहे थे, वो लोग कर लेते हैं घड़ी और उनको अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं उनको दे देती हूँ कपड़े घड़ी करने के लिए। तो बस उनको दे दिया था, वो कर रहे थे और सारे कपड़े मैंने उठा कर ला के उनको दे दिए थे। और ये जो पीछे कपड़े का ढेर दिख रहा है ना टेबल पे, उसको अवॉइड कीजिएगा। ये मेरी अलमारी के कपड़े, मुझे एक दिन कोई कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सारे कपड़े निकाल कर यहाँ रख लिए थे। सारे कपड़े मुझे घड़ी करके रखने हैं, पर मेरी ना अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कुछ कमर में दर्द, पैर में दर्द, ये मतलब रेगुलर बेस पे चल रहा है, जिसके कारण मैं कुछ लिमिटेड ही काम कर पा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस वही काम कंप्लीट कर पा रही हूँ। और मैंने कंघी से बाल निकालना भूल गई थी। और अभी ना ऐसे ही चल रहा है मेरा रूटीन, मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना बन रहा है कर रही, जो नहीं बन रहा है छोड़ दे रही हूँ। नहीं चाह के भी छूट जा रहा है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है घर के कामों में। तो बस बच्चे लोग कपड़े खड़ी कर रहे थे, मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरे बच्चे। और ये समय उनके खेलने कूदने का था, मतलब बाहर घूमने का, पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे कपड़े हैं और मम्मी को दर्द हो रहा, तो उन्होंने खुद नहीं बोले, तो फिर मैंने उन्हीं को दे दिया घड़ी करेंगे। और ये हस्बैंड सामान ला के कुछ रखे थे, तो ये भी ना सुबह से पड़ा है। आप सोचोगे कैसा काम है इनके घर का। ये मतलब सुबह से यहाँ रखा हुआ है और मुझे इतना काम था कि मैं मतलब उसको नहीं उठा पाई, और अब उठा रही हूँ। और अभी जो जो गीले कपड़े थे ना, वो मेरी गुड़िया वापस से क्लॉथ स्टैंड पे डाल रही है। मैं इसको बाहर नहीं रख सकती गीले क्लॉथ स्टैंड को, क्योंकि ना शाम में ठंडा मौसम हो जाएगा, फिर जो कपड़े होते ठंडे हो जाते हैं। तो जो गीले कपड़े थे मैं वापस से अंदर डाल के फ़ैन चला लूँगी, और जो सूखे थे वो घड़ी करके रख दूँगी। अब मेरे मुंह पे ना काफ़ी पिंपल हो गए थे, मैं वही छी रही थी, छीने पे दुख रहे मैंने बहुत सारा मीठा खाया एक्चुअली अभी दिवाली में। मीठा खाने से मुझे पिंपल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ मैं तो बस मैं वो छू के देख रही थी, मोटे मोटे गुदगुदे से लग रहे हैं, तो बताऊँ बार बार हाथ ना मेरा वहीं जाता है, तो मैं बार बार छू छू के देखती हूँ उसको। दुख भी रहे हैं, रेड हो गए पूरे। अभी इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है क्लियरिटी में, नहीं तो बहुत रेड हो गए वो। और दुख भी रहे मोटे मोटे से गुलगुले से छीने में अच्छे लगते, पर दर्द बहुत देते हैं। और पता है सुबह मैंने ना खाना बनाया था, मतलब दोपहरी में जो खाना बनाया था, उसके बाद मैं गैस स्टैंड पे कपड़ा भी नहीं मारा था। मॉर्निंग में तो गैस स्टैंड साफ़ कर लिया था, पर खाना बनाने के बाद ना गंदा हो जाता है। जैसे रोटी वगैरह बनाया तो उसका परेथन वगैरह ना यहीं गिर गया था, तो इमीडिएटली साफ़ करना होता है। पर बस वही है, मेरा दर्द के कारण मैं लेट गई, खाना वाना खाया। बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, तो खाना वाना खाने के बाद में जो है मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और आराम करने चली गई। और वो उठी हूँ तब सोचा गैस स्टैंड भी क्लीन कर लेती हूँ, तो गैस स्टैंड को क्लीन कर लिया था और जो थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे उनको भी साफ़ कर लिया था। तो गैस स्टैंड क्लीन होने के बाद में उसको अच्छे से जमा लूँगी, और जो बर्तन रखे हुए तो उनको भी जमा लूँगी। तो यही सब काम जो पेंडिंग है फ्रेंड्स, मैं शाम में निपटा रही हूँ, जबकि ये काम सारे दोपहर के थे मेरे, बर्तन जमाने के, धोने के, गैस स्टैंड को क्लीन करने के।
पर बस वही है, तबीयत ठीक नहीं रहती तो कोई भी काम नहीं हो पाता है। तबीयत ठीक होती तो सारे काम अच्छे से इजीली हो जाते हैं। तबीयत ख़राब होती है फ्रेंड्स, मन भी नहीं लगता है किसी चीज़ में, क्या कर रहे हैं हम कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। और तबीयत ठीक होती ना तो काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और अगर तबीयत ख़राब रहे ना तो हमको वही काम करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। बिना मन के कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता, और मन रहता है ना तो सारे काम इतने फटाफट होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि पूछा ना जाए। तो बस वही चल रहा है मेरे साथ भी। मेरे घर के काम अभी ढंग के हो नहीं रहे, सारे काम पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। जो सुबह का है वो शाम में हो रहा है, जो शाम का है वो सुबह में हो रहा है, और दोपहर की तो पूछो ही मत, ऐसा चल रहा है। और ये ज़्यादा काम के कारण हो गया फ्रेंड्स। अभी दिवाली में जो काम चला है ना, बहुत जम के काम चला है, ज़ोरदार काम चला है, जिसके कारण मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं मतलब रिपेयरिंग के मूड में ही नहीं आ पा रही हूँ। रिपेयर ही नहीं हो पा रहा है मेरा बॉडी, ये बोल सकते हैं। ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम है, और ज़्यादा काम करने के कारण जो है वो परमानेंट उठ जाती है कुछ टाइम के लिए, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो बस वो उठ गई है, और अब कब बैठेगी इसका कोई पता नहीं है। देखो वो कब तक बैठती नहीं है। अब वो बैठे नहीं बैठे, घर का काम तो नहीं बैठ सकता फ्रेंड्स, घर का काम तो चलते ही रहता है। उसको चलाने के लिए हमको खड़े रहना पड़ता है। तो बस मैं भी खड़ी हूँ और अपने घर के काम को चला रही हूँ। तो बस सब्जी भाजी भी रखी हुई थी, ये भी मैं बताऊँ आपको। आज मैं धो रही हूँ, सुबह लाए थे हस्बैंड, सुबह ही लाए थे शायद, मेरे को लगा बहुत पुरानी है, तो सुबह ही लाए थे। सारी सब्जी वब्जी धो कर रख लूँगी तो ख़राब हो जाती है। टमाटर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं अगर वो थैली वगैरह में रखे हो। और सब्ज़ी अगर थैली में रखी रहती है ना, ख़राब होने बिल्कुल टाइम नहीं लगता। खुले में वैसे फैला के रख दे, भले धोई ना, तो वो सब्ज़ी काफ़ी दिन तक चल जाती है। पर अगर थैली में भरी हुई सब्ज़ी तो किससे ख़राब हो जाती है। मॉर्निंग में लाओ, शाम तक आप देखोगे, अगर रात में लेकर आओ और सुबह भी आप देखोगे तो 2-3 टमाटर सड़े ही निकल जाएंगे, चाहे वहाँ से आप कितना ही देख कर क्यों ना ले आओ। तो ना जल्दी जल्दी इसको धो धा के जमा लेना बेस्ट होता है। तो मॉर्निंग में लाए थे, वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं होता, 4:30 बजे मैं धो रही हूँ। ये मॉर्निंग में लाए थे 10 o'clock पे, और मैं अभी धो रही हूँ 4:30 बजे। तो बस सब्जी भाजी सब धोकर रख दूँगी। मेरी सब्ज़ी मतलब ख़राब होने से बच गई, ये बोल सकते हैं। तो बस ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम जल्दी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब ठंडी भी ना हमारे इधर काफ़ी पड़ने लगी है, और ठंडी में काम भी नहीं बन पाता है। और 10 o'clock तक जगना बोले तो जगती तो रहती हूँ फ्रेंड्स में हस्बैंड के आने तक, पर बताओ इतनी देर तक घूम नहीं सकते ठंडी में, क्योंकि सभी लोग लगभग अंदर हो जाते हैं। ज़्यादा लोग अब आजकल ठंडी में घूमते नहीं हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। अब बोर हो जाते हैं अपने घर में बैठे बैठे, क्या करें, टीवी में देखती हूँ नहीं, फिर कैसे टाइम पास हो, और फिर काम में भी मन नहीं लगता है ठंड के कारण। तो मैं जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी दिन ही दिन में। तो अभी ये जो है ना, मैंने मॉर्निंग में नाश्ता बनाने के लिए मतलब ये जो दाल थी भिगोई थी, तो सुबह नहीं बनाया, तो मैं सोच रही अभी मंगोड़ी बना लेती हूँ। जो मूंग की दाल होती है उसको ग्राइंड करके बनाते हैं, उसको मंगोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। पकौड़ी भी बोल सकते हैं, मंगोड़ी भी बोल सकते हैं। तो मैं सोच रही थी चलो त्यौहार भी है तो शाम में बना लेती हूँ इसको करके। तो उसको ग्राइंड कर लूँगी। उसमें मैंने डाल दिया था अदरक, और हरी मिर्ची काट के डाल दूँगी। हरी मिर्ची बहुत सारी डाली थी क्योंकि हरी मिर्ची फीकी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा ज़्यादा ऐड कर देती थी। आखिरी में जीरा और नमक डाला था, बस इतना ही डाला था, और इसको जो है फ्राई कर लिया था। तो आज की कोई इतनी खास नहीं बनी थी, नहीं तो हर बार ये बहुत टेस्टी बनती है। बताया ना, मन अच्छा नहीं रहता ना तो खाना भी ढंग का नहीं बन पाता है। तो बस इसको निकाल के रख दिया था, थोड़ी देर ना इसको फेंट के ऐसे रख दूँगी फूलने के लिए, तो अच्छे जालीदार बनती है मंगोड़ी, तो अच्छी लगती है खाने में। नहीं तो रबड़ जैसा बिहेव करती है फिर वो, तो उसमें मज़ा नहीं आता। थोड़ी देर में ढक कर रख दूँगी, और फिर बाकी के काम कर लूँगी। मतलब कि मुझे पूजा वगैरह करना है तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो मंगोड़ी बनाऊँगी, फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे, और फिर चले जाएंगे वापस ड्यूटी। तो आज त्यौहार था, तो मैं रेडी वगैरह भी नहीं हुई थी। जो कपड़े पहने थे मैंने वही कपड़े पहने थे, और इसी पे जो है दिया बत्ती करने लग गई थी घर की। और छोटी गुड़िया रेडी हुई थी, बड़ी वाली भी नहीं हुई थी हमारे यहाँ। तो आज मतलब मज़ा नहीं आ रहा था कुछ खास। और हमारी कॉलोनी में सबने 1 तारीख को ही मना लिए थे देव उठानी, तुलसी विवाह जो होता है वो मना लिए थे, और हम लोग जो है 2 तारीख को मना रहे थे। तो ज़्यादा लोग नहीं मना रहे थे, इसलिए भी मज़ा नहीं आ रहा था। और कोई ख़ास नहीं मनाते फ्रेंड्स, ऐसी नॉर्मल पूजा पाठ कर लेते हैं हम लोग, तुलसी विवाह नहीं करते हैं। तो बस दिए वगैरह मैं लगा रही थी, सारे दिए लगा लूँगी, पूजा कर लूँगी, और फिर हस्बैंड आएंगे उसके पहले जो है मंगोड़ी बना कर रख लूँगी, ताकि वो खा कर चले जाएँ। हालांकि खाने आते नहीं हैं, वो तो पूजा के लिए आ रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरा पक्का नहीं था कि मैं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मैं मुँह हाथ धो ली, फ्रेश हो गई, और फट से जो है पूजा पाठ के लिए तैयार हो गई। इस समय ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा था बॉडी में,
और इतना पेन नहीं था कि नहीं कर पाऊँ, तो जितनी बनी मैंने उतनी की। नॉर्मल ही पूजा की, नहीं तो हर बार बहुत अच्छे से करती हूँ, इस बार ऐसे ही की, मतलब जितना बना उतना। और वो तो कर ली, कोई बड़ी बात नहीं, तो पता नहीं कर भी पाती कि नहीं। ठीक है। वो नहीं रहा, उधर नहीं फोड़ना है, कार की तरफ देखो, इधर इधर देखो बटा। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे और पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे गुड़िया लोगों के साथ। और मैं जो है जल्दी जल्दी मंगोड़ी बना रही थी कि चलो सबका खाना हो जाए। और शायद यही हो हमारा आज खाना, क्योंकि आज मुझे बहुत पेन है, तो पूजा करते समय नहीं हुआ और अब बनाते समय हो रहा है। तो इसी को फ्राई कर लूँगी मैं, और फिर अगर ज़्यादा भूख लगेगी, मतलब और भी भूख बच जाएगी, मतलब जैसे बच्चों का पेट नहीं भरा अगर, तो मैं सोची थी मैगी वगैरह बना लूँगी, या फिर हस्बैंड जो 10 o'clock पे आएंगे तो फिर वो बना लेंगे, ऐसा सोच रही हूँ। और वो बोल भी रहे थे कि मैं बना लूँगा, अभी भी मना कर रहे थे बनाने के लिए, पर मैंने बोला नहीं यार, फिर ना दाल ख़राब हो जाएगी और फिर वेस्ट करना ना चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, मतलब एक अजीब सा लगता है, दुख सा लगता है कि यार मैं नुकसान कर रही हूँ करके। तो फिर जैसे जैसे मैंने आज मतलब बना ही लिया था। तो ज़्यादा प्रोसेस तो नहीं थी, आधी तो मैं पहले कंप्लीट करके रखी थी, थोड़ा ही बचा था फ्राई करने का। तो चलते फिरते मैंने बोला हो जाएगा, ये लोग भी पटाखे फोड़ रहे हैं तो मैं भी घूमते फिरते इन लोगों को देखते देखते कर ही लूँगी, मेरा भी इंजॉयमेंट जैसा ही हो जाएगा खाना बनाना। तो बस मैं बनाते भी जा रही थी, बाहर भी आते जा रही थी, इन लोगों को देख रही थी, और इनको देखने में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, ये लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। तो इसमें एक तरफ करने की जरूरत थी। तुम इन करो, बनाओ इधर खाना, तो अभी सूजी बम चलाना जरूरी है क्या? और इस समय तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मेरा काम ना इन लोगों को देखते देखते इजीली हो रहा था, मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा था अपनी कमर पे। और मिंटी भी लगी हुई थी, बड़ी भैया को इंटरेस्ट नहीं है ये सब फटाके वटाके फोड़ने में, मुझे भी नहीं है। और मैं जो है अभी खाना बनाने में लगी थी, और ये दोनों जो है पटाखे फोड़ने में। मैं यहाँ आके देख के जा रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे। कमर बहुत दर्द दे रही थी, पर फिर भी मुझे मज़ा आ रहा था बीच बीच में आके देखने में। ये देखिए मेरी सारी पकौड़ी तैयार है, बन कर के रेडी। और अब मैं टेस्ट करूँगी। हाँ। हालांकि मैं करती नहीं हूँ, तो मुझे आप लोगों को भी टेस्ट बताना था, इसलिए कर रही हूँ
ये तो साथ में बैठकर ही खाती हूँ। हाँ, उसके बाद मैं दूध गर्म करने लग गई थी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट